द्वार पर मैं सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का बहिष्कार करता। मैं नहीं मानता ऐसी व्यवस्था को जिसने 1,72,000 परिवारों को कर्ज की आंधी में अंधेरे में झोंक दिया और एक बार ये नहीं सोचा कि इन प्राथमिक विद्यालयों को, उत्तर प्रदेश के विभिन्न ग्रामीण अंचलों को, विद्यालयों को सजाने संवारने वाले ये शिक्षा मित्र जिन्होंने अपने खून और पसीने से विद्यालयों को सींचा, जिन्होंने उस क्षेत्र के छात्र छात्राओं को बेहतर गुणवत्ता परक शिक्षण कार्य करके उनको योग्य नागरिक बनाने का कार्य किया, आज वो अदालत हमको अयोग्य साबित कर रही, मुझे आश्चर्य है। दूसरी चीज, मैं प्रत्येक दिन माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से टीवी चैनलों पर प्रसारित होता है। आश्चर्य होता है, तमाम मीडिया के लोग भी जो समाज का चौथा स्तंभ कहा जाता है, एक ही तरफ गुणगान करते। हमारी पीड़ा और दर्द को उन्होंने जिस प्रमुखता से दिखाना चाहिए था उस प्रमुखता से नहीं दिखाया। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 60 सालों के इतिहास में पहली बार मैंने 3 दुखियों के दर्द को समझा। मुझे आश्चर्य होता है, 1,72,000 लोग अपनी पीड़ा को विभिन्न तरीकों से, सांसद, विधायक, यहाँ आज हम लोग आदरणीय कौशल किशोर जी, जैसा बताया गया उमेश पांडे जी द्वारा कि हमारे संगठन के संरक्षक हैं, तमाम लोग ऐसे हैं जो वास्तव में हमारे हितैषी हैं और चाहते हैं कि शिक्षा मित्र पुनः शिक्षक बने। कितनी देर लगेगी? 2 मिनट का समय लगेगा और 15 पैसे भारत सरकार के खर्च होंगे। 15 पैसे, 5 पैसे की स्याही और 10 पैसे का कागज और 1,72,000 परिवारों में अगर प्रधानमंत्री जी लोगों की पीड़ा और दर्द को समझते हैं, वास्तव में वो उस परिवार से आए हैं, गरीब घर के हैं, तो हम भी गरीब घर के हैं, हम भी किसी किसान के, किसी अध्यापक के पुत्र पुत्रियां हैं, हमको भी अधिकार है इस समाज में सम्मानजनक जिंदगी जीने का। हमारे सम्मान को यदि आपने छीना है तो उसको वापस भी आपको करना ही हो। मुझे एक आश्चर्य और होता है, आदमी से साड़ लड़े, अध्यादेश ले आओ। वारे लोकतंत्र की व्यवस्था और वारे हमारे प्रधानमंत्री जी, आदमी साड़ से लड़े उसके लिए। और वो जो जज थे यूयू ललित जी, उनसे भी मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, जिन्होंने हमारे 17 वर्ष के अनुभव को नकारा है, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं, उन्होंने भी अपने 17 वर्ष और 18 वर्ष के वकालत के दम से सुप्रीम कोर्ट की जज की कुर्सी पाई है, उन्होंने आयोग का टेस्ट क्वालिफाई नहीं किया। उनको कोई अधिकार होता है कि हमको वो अयोग्य कहें? उनको अनुभव के आधार पर वहां जज बनाया गया है और उन्होंने हमारी योग्यता अयोग्यता का प्रमाणन किया है, तो इसको मैं कतई नहीं मानता। मुझको जिसको फांसी चढ़ानी है मुझे चढ़ा दे, इसकी मुझे परवाह नहीं, क्योंकि मेरी कार्यशैली चाहे वो आंदोलन का क्षेत्र हो या कर्तव्य निभाने का क्षेत्र हो, दोनों में अलग रहती। मैंने पूरी ईमानदारी से, यदि शिक्षण कार्य विद्यालय में करना है तो पूरी ईमानदारी से, संगठन का काम करना है तो पूरी ईमानदारी से। इसमें और सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि जितने लोग आज आए हैं वो विशेष रूप से आभारी हैं, जो नहीं आए हैं, देखिए ये अपने अधिकार और हक और हुकूक की लड़ाई है, जैसा जितेंद्र शाही जी कहा करते हैं। इसमें अगर हम आप पीछे रह गए तो हमको आपको मिलने वाला कुछ नहीं। एक मांग होनी चाहिए। मैं इस कार्यक्रम के संयोजक भैया उमेश जी से पुनः अनुरोध कहूंगा कि हम लोग शिक्षक थे और भारत में भी सरकार आपकी, लखनऊ में भी सरकार आपकी, 17 साल हम लोगों ने तपस्या की है उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में
और हमारा जन्म भी आपके शासन काल में कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने किया है। तब जब उन्होंने हमारा जन्म किया, जब हमारी नियुक्ति हुई, मुझे लगता है कि इस पूरी भारतीय जनता पार्टी में राजनाथ सिंह जी से योग्य कोई दूसरा व्यक्ति नहीं। आप उनके पैदा किए हुए शिक्षा मित्रों को अयोग्य ठहरा रहे हो, इसका मतलब कि उनकी भी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। जहाँ तक मुझे जानकारी है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के शिक्षक रहे हैं राजनाथ सिंह जी, तो आप किसको अयोग्य ठहरा रहे हैं? अभी हाई कोर्ट में एक मुकदमा चल रहा है, ये जो आपकी टीईटी लिखित परीक्षा का कट ऑफ लगाया है, उसमें तमाम सारे हमारे साथी याची बने हुए। बड़ा अफसोस हुआ कि सरकारी वकील ने कहा शिक्षा मित्र अगर इसमें आएंगे तो व्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। अरे व्यवस्था जो बर्बाद कर रहे हैं उनको देखिए, जिन्होंने परीक्षा दी नहीं मास्टर कैसे बन गए ये क्यों नहीं देखते? इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह क्यों नहीं उठाते? 100 नंबर वाले के 92 नंबर हो गए, 92 वाले के 2 नंबर हो गए, इन बातों को भी उठाना चाहिए। और मेरा तो ये अनुरोध है, जितेंद्र शाही जी से भी मैं बात करूंगा, जो हमारा विभिन्न 4 जगह कार्यक्रम चल रहा है, हम इसकी भी बखिया उधेड़ेंगे कि असली योग्यता क्या है। क्या योग्यता का पैमाना ये है कि जिसने 10 लाख रुपया खर्च कर दिया वो योग्य, और जिसने 17 साल अपने जीवन के दे दिए वो अयोग्य? ये परिभाषा कैसी परिभाषा है? हम भारत के प्रधानमंत्री जी से आदरणीय सांसद जी के दरवाजे पर आज वो नहीं है, दिल्ली में है, लेकिन उनके जो भी प्रतिनिधि हैं उनको टेलीफोन के माध्यम से सूचना दें कि अब शिक्षा मित्रों के साथ जितना अन्याय होना था वो अन्याय चाहे न्यायालय के माध्यम से हुआ हो, चाहे सरकारों के माध्यम से हुआ हो, 21 तारीख को घोषणा हो चुकी है। हम जिंदा अपने घर वापस नहीं जाएंगे अगर हमको आप हमारा सम्मान वापस नहीं करोगे। ये लखनऊ की सड़कें इतिहास बना देंगे, हम लोग इन सड़कों को लाल कर देंगे, इस विधानसभा को लाल कर देंगे, और योगी जी को उस दिन अनुभूति होगी कि हमने किन लोगों से पंगा लिया। ज्यादा कुछ न कहते हुए ईश्वर प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को सद्बुद्धि दे और 15 पैसे वो खर्च कर दे, हमारा सम्मान हमको वापस कर दे। हम आपकी जय जय करते हुए घर को जाएंगे और आपको पुनः प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आपके जो प्रत्याशी होंगे उनको वोट देने का काम करेंगे। इसी के साथ एक बार फिर जोरदार तरीके से